हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने चुना है। तो आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में बाय टीएस सर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स में प्रतिलोम फलन, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे बेटे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है भाई। आज हम लोग बेटे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल हल करने के बाद प्रश्नावली के सवालों को बारी बारी से हल करेंगे। और जहाँ तक फॉर्मूले की बात है, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसको बिल्कुल प्रूफ के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ सबसे पहले बेटे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, पहला गुणधर्म ध्यान दें, साइन इनवर्स 1/x। अच्छा, साइन इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होता है बेटे? कोसेक इनवर्स होता है। और 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है? x होता है। ठीक है बेटे, तो साइन इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम होता है कोसेक इनवर्स x। कोस इनवर्स का व्युत्क्रम होता है सेक इनवर्स। और 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है बेटे? x होता है। यानी कि कोस इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम सेक इनवर्स x होता है। टेन इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट इनवर्स x होता है। टेन इनवर्स का व्युत्क्रम कॉट इनवर्स होता है और 1/x का व्युत्क्रम बेटे x होता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम क्या बनेगा? टेन इनवर्स x बनेगा, है ना। कॉट इनवर्स का व्युत्क्रम क्या? टेन इनवर्स, और 1/x का बेटे x बन जाएगा। सेक इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस इनवर्स x होता है, क्योंकि सेक इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस इनवर्स, और 1/x का व्युत्क्रम x होता है बेटा। कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन इनवर्स x, क्योंकि कोसेक इनवर्स का व्युत्क्रम होता है साइन इनवर्स और 1/x का व्युत्क्रम होता है x। अगर आप इन प्रतिलोम फलनों को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को अगर आप प्रूव करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो आप इनको कैसे सिद्ध करोगे? एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोग अगर इसको सिद्ध करना चाहते हो तो कैसे यहाँ पर सिद्ध करोगे, वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझो। जैसे बेटे फर्स्ट केस आपको सिद्ध करना है। मान लो आपको बेटे फर्स्ट केस सिद्ध करना है, तो बेटे फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स x। तो बेटे फर्स्ट केस में मैं LHS लेके चलूँगा और RHS का पोर्शन सिद्ध करेंगे। तो पहला वाला केस में बेटे प्रूव करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो पहला वाला केस क्या करेंगे बेटे? हम प्रूव करेंगे। ठीक है भाई, पहला वाला केस क्या करेंगे बेटे? प्रूव करेंगे। तो यानी कि साइन इनवर्स 1/x ये LHS में लेके चलेंगे। तो बेटे LHS लेने पर, तो LHS का जो पोर्शन है, LHS लेने पर, तो बेटे जो LHS का पोर्शन है वह है बेटे क्या है? साइन इनवर्स 1/x, 1/x। LHS का पोर्शन है बेटे साइन इनवर्स 1/x। आप सभी जानते हैं मुझे सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स x। मैं LHS बेटे यहाँ पर लेके चल रहा हूँ और RHS को सिद्ध करेंगे। तो RHS है कोसेक इनवर्स x। हमें जो सिद्ध करना है वह कोसेक इनवर्स के पदों में सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं बेटे? कोसेक इनवर्स x को मान लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स x को क्या मान लेते हैं बेटे? थीटा मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, माना कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा। तब बताओ फटाफट थीटा की वैल्यू, तब x का मान कितना आएगा बेटा? अगर मैं यहाँ से x का मान निकालें तो ये कोसेक इनवर्स इनवर्स में है, पक्षांतर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताओ x बराबर क्या बन जाएगा बेटे? कोसेक थीटा बनेगा। यानी कि x बराबर कोसेक थीटा, क्योंकि अगर मैं x का मान निकालेंगे, ये कोस इनवर्स इनवर्स में है, पक्षांतर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा और इधर बन जाएगा बेटे कोसेक थीटा। अब देखो इधर आ जाओ भाई क्वेश्चन पर। तो बेटे साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/x, यहाँ पर x का मान डालो और x का मान है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर x का मान पुट करेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और आप सभी जानते हैं 1/कोसेक क्या होता है? 1/कोसेक होता है साइन। आप सभी जानते हैं चूंकि 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा क्या होता है?
साइन थीटा होता है तो 1/cosec क्या बन गया बेटे, साइन थीटा बना। क्या बना बेटे, साइन थीटा बना। तो ये तो बन गया साइन थीटा, और साइन ये पॉजिटिव और ये इन्वर्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा थीटा। क्या बचा, थीटा बचा है। ये साइन पॉजिटिव फंक्शन और ये साइन इन्वर्स में कैसा हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और थीटा का मान कितना बेटे, थीटा का वैल्यू है कोसेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे बेटे कोसेक इन्वर्स एक्स। अब देखो RHS यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है, कोसेक इन्वर्स एक्स सिद्ध करना था, तो कोसेक इन्वर्स एक्स यहाँ पे बेटे कैसा हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब है बेटे हम LHS को लेके चले थे और RHS यहाँ पे कैसी हो गई है, सिद्ध हो गई है। LHS लेके चले थे और RHS यहाँ पे सिद्ध हो गई है। बताओ भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर सकते हो इसको सिद्ध, कोई दिक्कत किसी को? मैंने केवल इतना किया है बेटे, अगर मैंने बताया कि जैसे कि साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x का व्युत्क्रम होता है कोसेक इनवर्स x होता है बेटे। साइन इनवर्स का व्युत्क्रम कोसेक इनवर्स और 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है, x होता है। तो बेटे हम LHS लेके चलेंगे और RHS को सिद्ध करेंगे। तो LHS लेने पर तो LHS क्या है बेटे, साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x, ये हमने बेटे LHS को ले लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब आगे ध्यान दो, हमें सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स x। जो मुझे बेटे प्रूव करना है वह कोसेक इनवर्स x के पदों में सिद्ध करना है, मतलब मेरा जो फंक्शन है वह कोसेक इनवर्स के x में मुझे लाना है। तो बेटे हम कोसेक इनवर्स x को मान लेता हूँ, माना कोसेक इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा, तब x का मान कितना आएगा, ये कोसेक इनवर्स में है और पक्षांतर हो जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर बेटे x बनेगा और इधर क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखो उधर LHS पे आ जाओ, साइन इनवर्स ये लिखा है और 1/x, यहाँ पे x का मान डालेंगे, और x का मान क्या है, और x का मान है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर x का मान डालेंगे कोसेक थीटा, और 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है, ये साइन पॉजिटिव और ये इन्वर्स में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटे, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कोसेक इनवर्स x। तो बेटे RHS सिद्ध हुआ है, समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से ये सारे सिद्ध होंगे। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इसी प्रकार से ये सारे सिद्ध होंगे। चलो सेकंड करके और दिखाते हैं, सेकंड केस आपको और करके दिखाते हैं। सेकंड केस ये कर लिया सभी ने, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड केस पे चलते हैं। चलो भाई सेकंड केस पे आ जाओ। अगर मैं इसके सेकंड केस पे चलूँ तो सेकंड केस बेटा समझो, इसका सेकंड केस थोड़ा समझेगा। सेकंड केस है कॉस इनवर्स 1/x। सेकंड केस बेटे में, सेकंड केस में क्या करेंगे, हम LHS को लेकर चलेंगे। LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है बेटा। तो LHS क्या है, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है बेटे। कंडीशन फर्स्ट, LHS है कॉस इनवर्स 1/x, क्या सिद्ध करना है बेटे, सेक इनवर्स x सिद्ध करना है। तो आप देख पा रहे हैं हमें सेक के पदों में आंसर लाना है, सेक के पदों में आंसर लाना है। तो बेटे क्या करते हैं, x बराबर आप चाहे सेक थीटा मान लो, चाहे x बराबर क्या मान लो, सेक थीटा मान लो, या बेटे सेक इनवर्स x को थीटा मान लो, बात एक ही है। चाहे सेक इनवर्स x को मान लो थीटा, या फिर बेटे x बराबर क्या मान लो, सेक थीटा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, माना x बराबर मैंने मान लिया सेक थीटा, कितना, x बराबर मान लिया सेक थीटा। तो ये बताओ बेटे, ये सेक पॉजिटिव है, ये सेक फंक्शन पॉजिटिव है, पक्षांतर में आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो सेक इनवर्स और ये x, यहाँ पर बचा थीटा। तो बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक इनवर्स x। सवाल पे आ जाओ बेटा, कॉस इनवर्स 1/x, यहाँ पर x का मान डालो, x का मान सेक थीटा, यहाँ पर x का मान पुट करेंगे सेक थीटा। तो आप सभी जानते हैं कॉस इनवर्स 1/सेक क्या होता है बेटा, 1/सेक होता है कॉस, क्या होता है, कॉस होता है। चूंकि 1/सेक क्या होता है बेटा, 1/सेक थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1/सेक क्या बना, कॉस थीटा, ये कॉस पॉजिटिव और ये कॉस इनवर्स में ये कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ बचेगा थीटा बचेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करो, और थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा का मान पुट करेंगे बेटे, क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स x। LHS को बेटे लेके चले थे और RHS देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हो गया बेटे, RHS का पोर्शन यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो?
बताओ भाई सभी लोग, एक बार तेजी से कमेंट करो। बताओ यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं, सभी का क्लियर है कि नहीं, कर लेंगे सभी लोग। इसी प्रकार से बेटे आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा इसी प्रकार से प्रूफ करने हैं। बताओ कर पाओगे प्रूफ? ठीक है ना, बिल्कुल सभी लोग लाइक एक बार वीडियो कर दो। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। चलो भाई, यहाँ पे कुछ परिसर हैं, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर हैं। परिसर समझो और प्रांत, ये होते हैं बेटे प्रांत, और ये है बेटे परिसर। ये क्या बेटे प्रांत हैं, और ये क्या बेटे परिसर हैं। साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, यानी कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इस बात का ध्यान रखना। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहें साइन इनवर्स की जो रेंज है, जो परिसर, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे -π/2 से π/2 तक, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ठीक है भाई। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से π, तो कॉस इनवर्स की जो रेंज है वह क्लोज इंटरवल के अंदर बेटे 0 से π, यानी कि 0 से π तक, 0 से π तक। टेन इनवर्स की रेंज क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो बेटे टेन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी, -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है भाई, इस रेंज के बीच। कॉट इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से π के बीच, यहाँ भी ओपन इंटरवल बेटे। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से π तक, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो क्लोज इंटरवल है, और इस 0 से π तक किसकी रेंज है, सेक इनवर्स की, लेकिन इसमें π/2 को छोड़कर। इस रेंज में आप π/2 को घटा देंगे, मतलब π/2 को नहीं ले सकते, π/2 को छोड़कर। ठीक है बेटा। कोसेक इनवर्स की क्या रेंज होती है, -π/2 से π/2 तक, लेकिन यहाँ भी देखो क्लोज इंटरवल ध्यान से, लेकिन इस रेंज में आप 0 नहीं ले सकते, 0 को माइनस कर दो, 0 को हटाकर अथवा 0 को छोड़कर। ठीक है बेटे, तो कोसेक इनवर्स की रेंज है। रेंज बेटे इसलिए तैयार करना है क्योंकि रेंज अगर आपको तैयार होगी तो आप सवाल बहुत सारे कर पाएंगे। ठीक है बेटे, तो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से π। टेन इनवर्स की रेंज क्या है बेटे, ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2 तक। कॉट इनवर्स की क्या रेंज है, 0 से π, वो भी ओपन इंटरवल के अंदर। सेक इनवर्स की क्या रेंज है, 0 से π, वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर, इस रेंज में बेटा π/2 को छोड़कर। कोसेक इनवर्स की क्या रेंज है बेटा, -π/2 से π/2 तक, वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर, लेकिन इस रेंज में 0 को बेटे छोड़ देंगे। बताओ भाई, ये रेंज आप केवल ध्यान रखो, बस आपके काम की रेंज है। बताओ भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका क्या है, परिसर है, मतलब रेंज है। तो रेंज, उम्मीद करते हैं रेंज आप सबकी समझ में आ गया होगा। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर ये रेंज समझ में आया है तो बेटे हम कुछ आपको गुणधर्म समझा रहे हैं। बताओ ये रेंज सभी के समझ में आ गई बेटे, क्लियर है रेंज। अब कुछ गुणधर्म यहाँ पे समझो, कुछ बेटे यहाँ पर गुणधर्म आप समझो। गुणधर्म क्या है यहाँ पे समझो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, इन गुणधर्मों में पहला गुणधर्म बेटे समझो, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है बेटे, -k साइन इनवर्स x। ठीक, साइन इनवर्स -x। अच्छा, साइन इनवर्स -x किसके इक्वल है, -k साइन इनवर्स x। अभी जितने भी इसके गुणधर्म है वो लिख लो, उसके बाद प्रूव कराते हैं। यहां पर देखो, नेक्स्ट बेटे, कॉस इनवर्स -x इक्वल होता है π-k कॉस इनवर्स x। ठीक है बेटे, तीसरा गुणधर्म पे आ जाओ।
टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। चौथे गुणधर्म पे आ जाओ, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। पांचवें गुणधर्म पे आ जाओ, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। छठवें गुणधर्म पे आ जाओ, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो 6 गुणधर्म यहां पर लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 गुणधर्मों को हम बारी बारी से क्या करेंगे बेटे, प्रूव करेंगे। एक एक कहां से व्यंजक कैसे आया वो हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स, बेटे साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के। अगर साइन इनवर्स में थीटा की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस का चिन्ह सबसे आगे आ जाता है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कैसे आया है, अब ये कैसे आया है तो बेटे हम आपको अभी सिद्ध करके दिखाएंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। अब आगे ध्यान दो, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना भाई, बताओ भाई। अच्छा, यहां अभी थोड़ा गाना बज रहा है तो आवाज़ भी आ सकती है। अब किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर आवाज़ साउंड आ रहा हो तो उस पर विशेष ध्यान न दो, आप अपने टॉपिक पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, अब किसी घर में बज रहा है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। चलो आगे ध्यान दो। अब इन सभी व्यंजकों को बेटे बारी बारी से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अगर मैं बेटे आपसे कहें, अगर मैं बेटा आपसे कहें ये सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं, है ना, ये सारे फॉर्मूले कैसे सिद्ध हुए हैं वो आप बेटे समझो। देखो उधर सबसे पहले पहला वाला केस सिद्ध करते हैं। पहला वाला केस बेटे, पहले वाले केस में पहला वाला जो केस है इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो बेटे साइन इनवर्स एक्स, LHS बेटे हम लेके चलेंगे। LHS लेने पर बेटे LHS का पोर्शन दे रखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये बेटे हमारा LHS का पोर्शन है। आप बेटे नोटिस करो, आपको सिद्ध क्या करना है, LHS साइन के, LHS बेटे साइन के ही पदों में दे रखा है। LHS साइन के पदों में दे रखा है और RHS भी साइन के पदों में। इसका मतलब क्या है, जो हमारी LHS है ये साइन इनवर्स के ही पदों में है और RHS भी साइन इनवर्स के ही पदों में है। इसका मतलब है आप x बराबर क्या मान लो, x बराबर बेटे मान लो साइन थीटा। क्या मान लो, साइन थीटा मान लो। तो x बराबर बेटे क्या मान लो, साइन थीटा मान लो। तो मैंने यहां पर मान लिया है, माना x बराबर साइन थीटा। तब बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ भाई। तब थीटा का मान कितना आएगा, ये साइन पॉजिटिव है, पक्षांतर में आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, ये आएगा। अब देखो बेटे, अब LHS पे आ जाओ तुरंत, साइन इनवर्स, सवाल पे आ जाओ बेटा साइन इनवर्स। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x का मान डालो। अच्छा, x का मान है साइन थीटा, तो यहाँ पर x का मान डालेंगे बेटे साइन थीटा, साइन थीटा। समझ पा रहे हैं। अब आगे ध्यान दो, आगे बेटे ध्यान दो, एक सूत्र होता है बेटे, यहाँ पे ध्यान दो, एक बेटे सूत्र होता है साइन माइनस के थीटा इक्वल होता है माइनस के साइन थीटा। साइन माइनस थीटा आप सभी जानते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल बेटा सूत्र क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। क्लियर है, माइनस क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अब यहां पर देखो, तो क्या बेटे हम इस माइनस के साइन थीटा की जगह पे, माइनस के साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं,
माइनस के साइन थीटा की जगह पर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस माइनस साइन थीटा के स्थान पर प्यारे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। बताओ बेटा, माइनस के साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब देखो ये साइन पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल हो गया, ये साइन पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा माइनस का थीटा, माइनस का थीटा और माइनस, और यहाँ डालो थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है बेटे, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो क्या सिद्ध करना था, माइनस के साइन इनवर्स एक्स बेटे सिद्ध करना था, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे सिद्ध हो गया है। इसका मतलब RHS का पोर्शन बेटे सिद्ध हो गया है। बताओ भाई, कुछ बात आई समझ में सभी के? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक बार सबसे पहले बेटे वीडियो को लाइक, यहाँ तक सभी लोग कर लेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो सेकंड वाला पोर्शन प्रूव करेंगे। सेकंड पोर्शन क्या है बेटे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स कैसे आया, इसको बेटे हम सिद्ध करेंगे। क्लियर है? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अब सेकंड वाला केस बेटे सिद्ध करेंगे। आप लोग सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ाएं बेटे। चलो सेकंड वाला केस अब हम सिद्ध करेंगे। अब बेटे सेकंड वाला केस क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सेकंड वाला केस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। सेकंड केस देखो बेटे, सेकंड केस है कॉस इनवर्स LHS में लेके चल रहा हूँ बेटे। सेकंड केस की बेटे हम LHS लेके चल रहा हूँ, अर्थात LHS लेने पर तो LHS बेटे यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो LHS क्या है बेटे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। और सिद्ध करना है कितना बेटे, हमें सिद्ध करना है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। हमें बेटे सिद्ध करना है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। चलो भाई इसी के जस्ट आगे देखें, आप बेटे नोटिस करो, हमारा फलन कॉस इनवर्स के पदों में है और सिद्ध भी बेटे कॉस इनवर्स के पदों में ही करना है। तो सीधी सी बात है, एक्स बराबर क्या मानो, कॉस थीटा। क्या मान लो, कॉस थीटा, क्योंकि हमें फलन कॉस इनवर्स में दे रखा है और सिद्ध भी किसके पदों में करना है, कॉस के पदों में करना है। इसका मतलब एक्स इक्वल क्या मान लो, कॉस थीटा। चलो भाई तो मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कॉस थीटा, तब बताओ बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो भाई फटाफट। थीटा का मान कितना आएगा, अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये कॉस पॉजिटिव है, पक्षांतर में जाएगा तो कैसे होगा, इनवर्स में। तो थीटा बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल क्या बन जाएगा बेटे, कॉस इनवर्स एक्स। आ जाओ भाई सवाल पे, कॉस इनवर्स माइनस यहाँ पर एक्स का मान डालो, एक्स का मान है कॉस थीटा, यहाँ डालेंगे बेटे कॉस थीटा। अब देखो इसी के जस्ट आगे, अच्छा आप सभी जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस के कॉस थीटा, इसके स्थान बेटे क्या लिखते हैं, माइनस के कॉस थीटा। आप सभी जानते हैं कॉस 180 प्लस के थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। बेटे कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, सॉरी। अच्छा यहाँ पर हाँ, एक बार मैं इसको देखता हूँ, एक बार मैं हल करके देखता हूँ, अगर हल करने पर ये मिला तो ठीक है। बेटे आप सब जानते हैं पाई का मतलब कोणों में 180 डिग्री, 180 में जुड़े, देखो 180 में बेटा जुड़ रहा हो या 180 में घट रहा हो। 180 माइनस थीटा, बेटे 180 मतलब पाई, पाई माइनस थीटा या बेटे पाई प्लस थीटा। अगर 180 में से घटे या 180 में जुड़े, फलन नो चेंज होता है, मतलब जो फलन है वह चेंज नहीं होता। तो बेटे अगर 180 में जुड़ा तो फलन चेंज नहीं होगा, तो कॉस के स्थान पे कॉस ही आएगा। तो कॉस के स्थान पर क्या आएगा, कॉस ही आएगा। ये बात क्लियर है। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आएगा, थीटा की जगह पे थीटा ही आ रहा है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कितना आएगा, थीटा आएगा। अब ये बेटा ये चेक करेंगे ये फलन माइनस में आएगा या नहीं। अगर ये माइनस में आ गया तो ये बिल्कुल सही है, अगर ये माइनस में नहीं आया तो ये फंक्शन कैसा बेटे, गलत है, फाल्स है। आप सभी जानते हैं 180 में जुड़ा, तो 180 में जब जुड़ा तो हम किस में पहुँचे, तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि 180 दूसरा तो 180 का होता है, और जब 180 में जुड़ेंगे तो तीसरे में पहुँच जाएंगे।
और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धन का होता है। कौन सा होता है? टेन और कॉट। तो ना तो यहाँ टेन है और ना ही यहाँ कॉट है, तो ये फंक्शन किसका रहेगा बेटा? माइनस का रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि बेटे माइनस के कॉस थीटा के स्थान पर कॉस पाई प्लस थीटा लिखते हैं, मतलब कॉस 180 प्लस के थीटा हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। बात कुछ आई समझ में? अब देखो बेटे, ये कॉस पॉजिटिव फंक्शन और ये कॉस इनवर्स में, तो ये पॉजिटिव और ये इनवर्स कैसा हुआ? कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर बचा पाई प्लस थीटा। यहाँ पर बेटे पाई और यहाँ डालो थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू है बेटे कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है बेटे? कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 180, हाँ माइनस थीटा यहाँ पर लोगों 180 माइनस थीटा करोगे तो 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर बेटे थीटा के वैल्यू पुट करो, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स। तो आरएचएस में क्या करना था? आरएचएस में सिद्ध करना था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, ये बेटे आप देख पा रहे हैं आरएचएस का पोर्शन कैसा हो रहा है? आरएचएस का पोर्शन बेटे सिद्ध हो रहा है। एक बार यहाँ पे पुनः सुन लो। दो बेटे, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा होता है। बेटे ये कैसे है सुन लो। अगर 180 में से घटे या 180 में जुड़े, मैंने बताया 180 में से घटे या 180 में जुड़े, फलन चेंज नहीं होता है। तो कॉस के स्थान पे बेटे कॉस रहेगा, कॉस के स्थान पे क्या रहेगा बेटे? कॉस रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पर कितनी आएगी? थीटा ही आएगा। अब आगे सुन ध्यान दो, ये फंक्शन प्लस करेगा माइनस का, ये चेक करना है। तो 180 में से घटा, जब 180 में से घटा तो हम दूसरे में हैं। किस में बेटे? दूसरे में हैं। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है, तो ना तो यहाँ साइन है ना कोसेक है, इसलिए फंक्शन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे माइनस में लाना है, तो इसको इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है और इसके स्थान पर इसको लिखा जा सकता है। तो बेटे ये कॉस पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल हुआ, तो पाई माइनस थीटा, पाई बेटे ये लिखा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स आएगा। बताओ भाई, आरएचएस यहाँ पर देख पा रहे हैं सिद्ध हो गई है। बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर पाएंगे सभी लोग सेकंड वाला। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं तीसरे वाले केस पे आ जाएं, तो तीसरा वाला केस क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के टेन इनवर्स एक्स। बेटे एलएचएस क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स, और क्या सिद्ध करना है? माइनस के टेन इनवर्स एक्स। देखो उधर, इसी का तीसरा वाला खंड आप लोग कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बताओ भाई फटाफट। इसी प्रकार से इनको किया जाएगा, इसी प्रकार से इनको किया जाएगा। चलो मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ तीसरा वाला केस। अगर मैं तीसरे वाले केस पे बेटे आ जाएं, तो तीसरा केस क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या सिद्ध करना है बेटे? माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ये हमें बेटे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बेटे क्या करते हैं, इस एलएचएस को लेके चल रहा हूँ, तो एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस का पोर्शन क्या है बेटा? टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये बेटे एलएचएस है। अच्छा यहाँ पर आप बेटे नोटिस करो, हमें एलएचएस भी टेन इनवर्स के पदों में फंक्शन दे रखा है और आरएचएस भी टेन इनवर्स के पदों में ही फंक्शन दे रखा है। तो आप एक्स के जगह पर क्या मान लो? टेन थीटा मान लो, क्योंकि इधर भी टेन है इधर भी टेन है, तो आप एक्स के जगह पे क्या मान लो? टेन थीटा मान लो। तो मैंने मान लिया, माना एक्स बराबर टेन थीटा। तब बताओ बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तब बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये टेन पॉजिटिव है और पक्षांतर आएगा तो कैसा हो जाएगा? इनवर्स में। तो टेन इनवर्स एक्स, ये बनेगा थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? टेन इनवर्स एक्स बन जाएगी। क्लियर है सभी का? बोलो भाई, यहाँ तक कर सकते हैं सभी लोग? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सभी लोग? आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे बेटे आ जाओ भाई सवाल पे। टेन इनवर्स माइनस यहाँ पे एक्स का मान डालो, एक्स का मान है टेन थीटा, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या डालेंगे बेटे? टेन थीटा डालेंगे। ठीक है भाई, अब आगे तो दो, इसी के जस्ट आगे। अच्छा यहाँ पर एक गुणधर्म मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक गुणधर्म होता है बेटे, ध्यान देना।
अच्छा टेन माइनस के थीटा, टेन माइनस के थीटा इक्वल होता है माइनस के टेन थीटा। बेटे टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस के टेन थीटा। अगर थीटा के वैल्यू माइनस में है, अगर टेन में थीटा के वैल्यू माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है बेटे, यानी कि टेन माइनस थीटा इक्वल माइनस के टेन थीटा। तो बताओ बेटा, इस माइनस के टेन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स माइनस के टेन थीटा के स्थान पर टेन माइनस के थीटा लिखा जा सकता है, टेन माइनस के थीटा लिखा जा सकता है। ये टेन से टेन कंपेयर हो गई, यहाँ पर बचा माइनस के थीटा, तो यहाँ पर माइनस और थीटा के वैल्यू पुट करो। अच्छा थीटा के वैल्यू कितनी है बेटा? थीटा के वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा के वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब देखो RHS बेटे सिद्ध हो चुका है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस के टेन इनवर्स एक्स ये बेटे RHS का पोर्शन सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे? सभी बच्चे कर लेंगे फटाफट। इसी प्रकार से बेटे चौथा केस देखो, इस चौथे केस देखो ध्यान से। चौथे केस में क्या दे रखा है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है? पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। बेटे कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर गुणधर्म क्या होता है? पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। तो LHS ये है और ये RHS है, तो हम LHS को लेके चलेंगे और RHS को क्या करेंगे बेटा? सिद्ध करेंगे। तो इसी के जस्ट आगे बताओ भाई फटाफट, इसको हटाऊं? कर लेंगे सभी लोग। इसी के जस्ट आगे आ जाओ, अगले केस में बेटे आ जाओ। अगला केस चौथा केस देखो क्या सिद्ध करना है। चौथे केस में कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्लियर है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। हम LHS को लेके चलेंगे, RHS सिद्ध करेंगे। हम बेटे LHS को लेके चलेंगे। LHS लेने पर LHS है बेटे कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा नोटिस करो, हमें LHS में फंक्शन कॉट के पदों में दे रखा है और सिद्ध भी करना है कॉट के ही पदों में। क्लियर है? तो बेटे x बराबर क्या मान लो? कॉट थीटा। क्या मान लो? कॉट थीटा। माना x बराबर कॉट थीटा, तब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तब बच्चों थीटा का मान कितना आएगा? ये कॉट पॉजिटिव है, पक्षांतर में आ गया तो इनवर्स, तो थीटा बराबर बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ये बनेगा बेटे कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो ध्यान से बेटे LHS पे आते हैं, तो LHS थी बेटे कॉट इनवर्स। सवाल पे आ जाओ फटाफट। कॉट इनवर्स माइनस यहाँ पे x का मान डालो, x का मान है कॉट थीटा, यहाँ x का मान डालेंगे कॉट थीटा, x का मान डालेंगे बेटे कॉट थीटा। अच्छा आप सभी जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस के कॉट थीटा के स्थान पर बेटे क्या लिखते हैं? कॉट 180 माइनस के थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा। कैसे? मैंने अभी जस्ट बताया था, मैंने बेटे आपको अभी जस्ट ये बताया था, अगर पाई माइनस थीटा है या पाई प्लस थीटा हो, बेटे पाई मतलब कोणों में पाई का मान कितना होता है? कोणों में पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर पाई में बेटे कुछ भी घटे या पाई में कुछ भी जुड़े, मतलब पाई में घट रहा हो या पाई में जुड़ रहा हो, तो फलन नो चेंज होता है, फलन बदलता नहीं है। तो यहाँ पर पाई में से घटा तो क्या फलन बदलेगा? फलन नहीं बदलेगा। तो बेटे कॉट के स्थान पर ये कॉट ही रहेगा। अब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा। अब ये चेक करना है, इसको सॉल्व करने पर ये माइनस आया तो ठीक है, तो इसके स्थान पे लिखा जा सकता है। अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं आया तो फाल्स है बेटे। आप सभी जानते हैं 180 में से घटा, जब 180 में से घटा तो मैं दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में बेटा साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब पोर्शन किसका होता है? बाकी सब फलन माइनस में होते हैं। तो पाई में से घटा तो पाई में से घटेगा किस में? दूसरे में है,
और दूसरे में कौन होता है, साइन और कोसेक प्लस का होता है। तो ना तो यहाँ पे साइन है ना तो यहाँ कोसेक है, तो ये किस में रहेगा, माइनस में। अब देखो इधर, अब इसी के जस्ट आगे देखिएगा, ये कॉट पॉजिटिव फंक्शन और ये कॉट इनवर्स में फंक्शन कैंसिल हो गया। इसकी बेटे से कंपेयर कर देंगे तो यहाँ बचा पाई माइनस थीटा। क्या बचा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर पाई और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करें और थीटा की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू डालेंगे कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो आरएचएस, मुझे आरएचएस में सिद्ध करना था पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स आप देख पा रहे यहाँ पे कैसा हो गया, सिद्ध हो गया, अर्थात आरएचएस का पोर्शन बेटे सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई, इसी प्रकार से आपको पांचवा और छठवां कर लेना है। बताओ भाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक बार मुझे बता दो सभी लोग, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्लियर है सभी का। चलो भाई यहाँ तक चलते हैं। अब इसी के जस्ट आगे, अब इसी के जस्ट आगे, अब देखो अब स्टार्ट होगी अपने एक्सरसाइज 2.1। अब पहली प्रश्नावली बेटे स्टार्ट होगी। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या पढ़े थे बेटे, 2.1 में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, जो गुणधर्म हैं या जो भी प्रांत थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बेटे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 को हल करने से पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बेटा उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्लियर है सभी का। चलो भाई करें स्टार्ट, तैयार हो आप सभी लोग। चलो उदाहरण नंबर 1 देखो भाई, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। साइन इनवर्स 1/2 का बेटे क्या निकालना, मुख्य मान निकालना है। साइन इनवर्स 1/√2 का क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अगर किसी फंक्शन का मुख्य मान ज्ञात करना हो तो उस फंक्शन के बराबर में कुछ मान लो, x मान लो या y मान लो या थीटा मान लो। अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको केवल रेंज प्रेशर पता हो और इसके साथ साथ आपको क्या पता हो, टेबल में उसकी वैल्यू पता हो। चलो भाई देखो उधर, हमें बेटे आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो बेटे आप सभी जानते हैं साइन में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का होता है। और साइन 45 डिग्री का मतलब होता है बेटे कितना, पाई बटे कितना 4। तो पाई बटे 4, ठीक है बेटे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, 30 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में पाई बटे 6, ठीक है बेटे। और बेटे 45 डिग्री का मतलब होता है बेटे रेडियन में पाई बटे 4। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है बेटे, पाई बटे 3 होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटे, पाई बटे कितना होता है, 2 होता है। 120 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटे, 2 पाई बटे 3 होता है, 2 पाई बटे 3 होता है, ठीक है बेटे। अब आगे ध्यान दो, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना। अब इसी के जस्ट आगे देखो, साइन में 1/√2 किसका मान है बेटा, साइन में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45। तो साइन 45, तो 45 का मतलब क्या है, पाई बटे 4 है। तो यहाँ पर साइन और इसकी जगह पे आएगा 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब आगे इसी के जस्ट आगे ध्यान दो, ये साइन पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, पाई बटे 4 बचा। कितना बचा, पाई बटे 4 बचा। तो यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो कितना आया बेटे, पाई बटे 4 आया है। कितना आया है, पाई बटे 4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई दैट, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो कितना है बेटे, पाई बटे 4। कितना है, पाई बटे 4 है। बात कुछ आई समझ में। देखो आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की बेटे रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस के पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक, ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस के 90 से 90 तक इसका मान होना चाहिए, माइनस 90 से 90 तक। तो जो पाई बटे 4 है ये हुआ 45 डिग्री, और 45 डिग्री माइनस 90 से 90 के रेंज में आएगा। बात कुछ आई समझ में।
तो इसी के साथ बेटे चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान निकालो। इसका मान बेटे मुख्य मान निकालना है, ठीक है बेटे। चलो भाई ध्यान दें। अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटे कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुझे मुख्य मान चाहिए। बेटे एक गुणधर्म मैंने जस्ट बताया, यहाँ पर देखो एक मैंने गुणधर्म आपको बताया है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। देखो ध्यान से, ये वाला कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर ये सीधा गुणधर्म लग रहा है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पर जो एक्स का मान है ये 1/√3 है। कितना है, 1/√3। यहाँ पर बेटे एक्स का मान कितना है, 1/√3। चूँकि आप सभी जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर सूत्र होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। क्या ये वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। देखो इधर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक्स का मान पुट करो और एक्स की वैल्यू 1/√3 है। 1 कितना बेटे, √3। ठीक है भाई, आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे पाई माइनस कॉट इनवर्स। अच्छा ये बताओ कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, कॉट 60 का। बेटे देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का होता है √3। तो tan 60 का जब आएगा तो tan 60 मतलब कॉट 30। जो मान tan 60 का होता है वही मान कॉट 30 का होता है, और जो मान tan 30 का होता है वही मान कॉट 60 का होता है। तो ये मान कॉट में 1/√3, ये मान किसका होता है, ये होता है कॉट 60 का। तो ये है कॉट में वैल्यू किसकी बेटे, ये कॉट 60 की है। 60 का मतलब क्या होता है, पाई/3। 60 का मतलब होता है पाई/3। 60 का मतलब कितना होता है, पाई/3 होता है। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3। ठीक है बेटे, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/3। तो ये कॉट पॉजिटिव फंक्शन और ये कॉट इनवर्स में, तो ये पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल हुआ, तो पाई माइनस यहाँ पे पाई/3 बचा। कितना बचा, पाई/3 बचा। ऐसे हल करेंगे, 3 की गुणा पाई में करो तो कितना 3 पाई और माइनस कितना बेटे पाई और बटे में 3। हल करेंगे कितना आएगा बेटा, 2 पाई/3। आपका राइट आंसर कितना बनेगा, 2 पाई/3 बनेगा। कितना बनेगा, 2 पाई/3 बनेगा। ठीक है भाई, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई और बटे में 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना बन जाएगा बेटा, 2 पाई/3 बनेगा। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों के समझ में आया है कि नहीं। बोलो भाई, क्लियर है सभी का। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में कोई समस्या है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, शुरुआत से देखो, और सबसे पहले बेटे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद।